कॉमेड के का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड नाउ असली गेम शुरू होता है काउंसलिंग एंड कॉलेजेस का। एक गलत कॉलेज, गलत चॉइस फिलिंग तुम्हारा 4 साल बर्बाद कर सकता है, साथ ही तुम्हारा पैसा भी वेस्ट कर सकता है। ओवरऑल इंटरनेट पे काफी सारे फेक प्लेसमेंट्स, फेक काउंसलर के जाल बिछ चुके हैं। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ कॉमेड के अंदर जितने भी सबसे टॉप ऑप्शंस हैं पूरे 200 कॉलेज में से, उसकी क्या प्लेसमेंट रियलिटी है। इवन भले ही हमें लो रैंक पे भी, दैट मीन्स हाई कट ऑफ पे भी हमें सीएससी ब्रांच क्यों ही ना मिल रहा हो, उनकी प्लेसमेंट रियलिटी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन टॉप ऑप्शंस को ही देखेंगे। पिछले 2 साल हमने वीडियो बनाए थे सारे कॉलेजेस को कवर करते हुए, अभी भी वो वीडियो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगी, तो वो वीडियो तुम चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें जो हमारे पास लगभग ऑप्शन है वो 25 ऑप्शन है। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस बच जाते हैं तो उनकी तुम वीडियो देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इग्नोर करके ही चलना, क्योंकि वो सारे हाई रिस्क वाले कॉलेज हैं। तो अपना नोटबुक निकाल लो और इन कॉलेजेस को नोट कर लो। हमारे पास कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं अंडर कॉमेड के। ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज ही है कर्नाटका में जो भी कॉमेड के थ्रू एडमिशन लेता है। देखो पहले मैंने सोचा 200 प्लस कॉलेजेस हैं लगभग, मैं 140 को कवर कर लेता हूँ, क्योंकि 140 के पास एकदम मतलब कुछ ना कुछ डेटा तो था, बट सोचा कि उन 140 कॉलेज को इंक्लूड करके क्या ही फायदा, उसमें से मोस्टली वर्थ इट है नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई रैंकिंग वाइज नहीं है, तुम अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग कर लेना। जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, जो तुम्हारी रैंक है, जो तुम्हें ब्रांच मिल रहा है, प्लेसमेंट स्टैट्स देखने के बाद उन कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना, क्योंकि हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया है। कट ऑफ कॉमेड के लास्ट राउंड मतलब 2025 वाले जो लास्ट ईयर 4 राउंड हुए थे, तो उसके बेसिस पे लास्ट वाला सिर्फ कट ऑफ मेंशन है, सिर्फ सीएससी ब्रांच का ही दिया है। बाकी अगर तुम्हें काउंसलिंग वगैरह करवाना है तो तुम हमारा काउंसलिंग सपोर्ट वगैरह ले सकते हो। प्लेसमेंट डेटा जिसका 2026 का डेटा मोस्टली का अवेलेबल था ही, क्योंकि ये सारे टॉप कॉलेजेस है तो हमें डेटा मिल गया। कुछ का एनआरएफ 2025 का डेटा है, एक दो कॉलेज का ही शायद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% ही चाहिए कॉमेड के कॉलेजेस में। सबसे पहले हम टॉप इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। देखो लास्ट ईयर के एनआरएफ डेटा पे बेस्ड है, तो सारे डेटा तो वेरीफाइड है, मैंने खुद से बनाया ये पीडीएफ, सो तुम बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सबसे पहला आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1963 का एस्टैब्लिश्ड है। टोटल इनटेक 1400 के अराउंड है। डाइवर्सिटी यहाँ पे 73% मेल, 27% फीमेल स्टूडेंट। होम स्टेट का रेशियो यहाँ पे ज्यादा है 70% के अराउंड, एंड आउटसाइड 26% के आसपास है। ग्रेजुएटिंग रेट 99%, प्लेस्ड परसेंटेज 89% है। मीडियन सैलरी 10.5 एलपीए का है। हाईएस्ट 92 एलपीए 2024 में गया था, 2025 में 67 एलपीए। यहाँ जो लास्ट राउंड पे सीएससी की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 692 कट ऑफ था। बाकी अब आप प्लेसमेंट देखो ब्रांच वाइज, सीएससी मेन ब्रांच की काफी तगड़ा प्लेसमेंट है। एआईएंडएमएल उसके बाद आता है। ये तुम ऐसे ना अपना ब्रांच ऑर्डर भी दे सकते हो आरबीसी में, तुम्हें कौन सा ब्रांच चाहिए। सबसे लोअर है सिविल का प्लेसमेंट, देख लेना ठीक है। सीएससी का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कोर ब्रांच में कुछ ब्रांचेस ने काफी अच्छा प्लेसमेंट दिया, लाइक ईसी, ट्रिपल ई देख लो 85%, 91% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल भी अच्छा कर रहा है, सिविल में 78% है। नेक्स्ट है एमएसआरआईटी, ये 1962 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ की अगर तुम स्टेट वाइज डाइवर्सिटी देखोगे तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 60% के अराउंड होम स्टेट वाले दिखेंगे, मतलब अदर स्टेट से, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी काफी अच्छी मिलेगी आरवीसी के कंपैरिजन में। ओवरऑल मीडियन सैलरी 7 एलपीए का जरूर है, हाईएस्ट 50 एलपीए के अराउंड गया था। सीएससी यहाँ पे 1600 के अराउंड कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। यहाँ की ब्रांच वाइज क्या प्रायोरिटी तुम दे सकते हो, पहले सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन दे देना, फिर तुम आईएससी देना, फिर ईसी देना, फिर मैकेनिकल, फिर इंडस्ट्रियल या सिविल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ के सीएससी एंड स्पेशलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्लेसमेंट में कोई ज्यादा अंतर नहीं, 19-20 का फर्क है। नेक्स्ट है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1946 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ भी डाइवर्सिटी आरबीसी जैसा देखने को मिलेगा। ओवरऑल मीडियन 10 एलपीए के अराउंड है, बट ये एनआरएफ 2025 के डेटा पे बेस्ड है। लास्ट ईयर का हाईएस्ट 51 एलपीए। सीएससी कट ऑफ 5000 के अराउंड गया था लास्ट ईयर लास्ट राउंड में। बाकी यहाँ की ब्रांच वाइज क्या प्रायोरिटी हो सकती है, सीएससी पहले दो, फिर आईएससी, फिर ईसी, फिर एआईएंडएमएल, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। नेक्स्ट है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एस्टैब्लिश्ड है 1970 का। यहाँ की डाइवर्सिटी अच्छा खासा है, 60% होम स्टेट के अराउंड एंड 37 या 40% के अराउंड आउटसाइडर है, मतलब अदर स्टेट से। यहाँ डाइवर्सिटी अच्छा है। ओवरऑल मीडियन 5 एलपीए के अराउंड ही है। बाकी अगर यहाँ की ब्रांच वाइज सबसे पहले सीएससी का कट ऑफ देख लो, लास्ट ईयर 7000 के अराउंड गया था कट ऑफ। ब्रांच वाइज हमारी क्या प्रायोरिटी होगी, सीएससी कोर, ऑब्वियसली हर कॉलेज में सीएससी कोर को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, देन आईएससी एंड एआईएनएमएल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर ईसी, फिर ट्रिपल ई, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। सिविल में प्लेसमेंट बहुत कम जा रहा है, तो सिविल ब्रांच ना तभी तुम चूज करना इन टॉप कॉलेजेस में जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट ना हो तो बिल्कुल इग्नोर करो। मैकेनिकल के लिए जा सकते हो, क्योंकि देखो मैकेनिकल में अच्छा प्लेसमेंट रेशियो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा बीआईटी बैंगलोर 1979 का एस्टैब्लिश्ड है। मीडियन यहाँ पे 6.50 एलपीए का है। डाइवर्सिटी यहाँ पे कर्नाटका स्टेट के 80% है एंड आउटसाइड 20% के अराउंड है। ग्रेजुएटिंग रेट 90% है, प्लेस्ड परसेंटेज 42% है, वो भी एलिजिबल ग्रेजुएट्स में से। यहाँ की जो टॉप पिक्स क्या क्या हो सकती है, सीएससी ऑब्वियसली टॉप पे होगी, देन आईसी, देन ईसी, देन एआईएंडएमएल, ये भी ग्रो कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें 80% से ज्यादा कर्नाटका के क्राउड मिलेंगे जो काफी
लोकल है, देखो उन कॉलेजेस को तुम इग्नोर कर सकते हो जहाँ पे ना डाइवर्सिटी कम हो, अदर स्टेट के स्टूडेंट कम हो। क्योंकि देखो अगर तुम कर्नाटक जैसे स्टेट में जाओगे, अगर तुम नॉर्थ साइड से हो, तो अगर तुम्हारा स्टूडेंट रेशियो बहुत कम होगा अदर साइड का, तो तुम कितना भी अच्छा कॉलेज में चले जाओ, तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिमिनेट होगा ही। तो वैसे कॉलेज को टारगेट करो जहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो। तो अगर डोमिनेंस कम होगी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट यहाँ की एक चीज काफी कंसर्निंग है कि पिछले साल के प्लेसमेंट के मुकाबले प्लेसमेंट में भी काफी ज्यादा गिरावट दिखी है। 42% ही प्लेस परसेंटेज है, दैट मींस बहुत कम देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारे पास जेएसएस साइंस टेक्नोलॉजी मैसूर 1963 का एस्टैब्लिश्ड है, 1100 के अराउंड इनटेक है। यहाँ पे स्टूडेंट में मेल फीमेल का रेशियो तो काफी बढ़िया है। बट अगर स्टेट वाइज डाइवर्सिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट होम स्टेट का स्टूडेंट है, बहुत कम 8% ही अदर स्टेट से है। ग्रेजुएटिंग रेट 88% है, प्लेस परसेंटेज 90% है। ओवरऑल मीडियन सैलरी 8 एलपी के अराउंड एंड हाईएस्ट 60 एलपी 2024 में ही गया था। सो अगर हम यहाँ की ब्रांच वाइज पहले कट ऑफ देख लो, सीएससी का 15,000 के अराउंड था लास्ट ईयर। अगर हम ब्रांच वाइज प्रेफरेंस की बात करें तो सीएससी ऑलमोस्ट टॉप पे, देन है आईसी को प्रायोरिटी देना, देन ईसी को प्रायोरिटी देना, फिर मैकेनिकल, फिर ट्रिपल ई, फिर सीएस बीएस जैसे ब्रांच को प्रायोरिटी में रखना। बाकी तुम इसमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। लाइक सीएस बीएस में अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आराम से उससे प्रायोरिटी दे सकते हो बाकी कोर ब्रांच के मुकाबले। यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट काफी बढ़िया है, डाइवर्सिटी। मीडियम ग्रोथ की बात करें तो देखो 2019-20 में ना मीडियन 7 एलपी ग्राउंड था, बट 8 एलपी हुआ, फिर 9 एलपी टच कर रहा है। नेक्स्ट है एसआईटी टुमकुर 1963 का एस्टैब्लिश्ड है, 1000 के आसपास यहाँ पे इनटेक है। डाइवर्सिटी होम स्टेट का 60% है, आउटसाइड 30%। यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट भी देखने को मिलेंगे 4% के अराउंड। ग्रेजुएटिंग रेट 90% है, प्लेसमेंट 99% है। ओवरऑल मीडियन सैलरी 9 एलपी के अराउंड है। सीएससी कट ऑफ ऑलमोस्ट 20,000 के अराउंड गया था। ब्रांच वाइज प्रेफरेंस की बात करें तो सीएससी पहले, आईसी, देन ईसी, देन कोर ब्रांचेस। मीडियन सैलरी यहाँ पे काफी जंप किया है, 2023 में 8 एलपी था एंड अभी 2025 में 9 एलपी हो गया। नेक्स्ट है बीएमएस आईटीएम 2002 का एस्टैब्लिश्ड है, मतलब ये बाकी सारे कॉलेज से थोड़ा नया है। इनटेक पिछले सालों से काफी डबल हुआ है। डाइवर्सिटी 70% होम स्टेट स्टूडेंट है, ग्रेजुएटिंग रेट 94% है, प्लेस परसेंटेज 76% है, ऑफिशियल डेटा एनआरएफ के अकॉर्डिंग 86% है। ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.5 एलपी के अराउंड है, हाईएस्ट 33 एलपी के अराउंड है। सीएससी कट ऑफ ऑलमोस्ट 20,000 के अराउंड गया था लास्ट ईयर। ब्रांच वाइज यहाँ की प्रायोरिटी की बात करें तो सीएससी टॉप पे रखना, देन एआईएनएमएल, मैकेनिकल, आईसी, ट्रिपल ई, ईसी एंड सिविल। नेक्स्ट है आरवीआईटीएम 2019 का एस्टैब्लिश्ड है, ये सबसे नया कॉलेज है इस लिस्ट में। प्लेस परसेंटेज 83% है, ओवरऑल मीडियन 11 एलपी के अराउंड है और खास करके न्यू कैंपस के लिए ये प्लेसमेंट स्टैट्स काफी तगड़ा है। हाईएस्ट 35 एलपी का है, हालांकि कुछ चीजें कमी है इस कॉलेज में क्योंकि नया है, बाकी प्लेसमेंट फिलहाल तो अच्छा जा रहा है। सीएससी कट ऑफ 21,000 के अराउंड है। यहाँ की प्रायोरिटी देखो आईसी एंड ईसी दोनों ब्रांच में काफी सॉलिड है। इसके बाद ईसी को टारगेट करना, देन मैकेनिकल को। इसके बाद है टीएनआई नॉर्थ कैंपस 1946 का एस्टैब्लिश्ड है, यहाँ पे भी होम स्टेट स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मिलेंगे। ओवरऑल मीडियन सैलरी यहाँ की 9 एलपी के अराउंड है। यहाँ देखो अगर आईटी या सीएस जैसे ब्रांच के लिए जाते हो तो काफी अच्छा प्लेसमेंट का रेंज हमें देखने को मिलता है अगर हम ड्रीम पैकेज की बात करें। बाकी कोर आईटी में कम देखने को मिलता है। मास रिक्रूटर भी यहाँ बहुत ज्यादा है, लाइक 3 एलपीए, 4 एलपीए, 5, 6, 7, यहाँ पे मास रिक्रूटर बहुत ही भरा हुआ है। नेक्स्ट है सीएमआरआईटी 2000 इसका एस्टैब्लिश्ड है, इनटेक लगभग 1000 के अराउंड है। मीडियन सैलरी यहाँ की ओवरऑल 6 एलपीए के अराउंड है। यहाँ का हमें प्रॉपर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैट्स नहीं मिला। यहाँ पे देखो जापानीज काफी कंपनीज ने अच्छी पैकेज दी है। यहाँ की मीडियन पैकेज मतलब ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से सेम ही जा रहा है। नेक्स्ट है एसवीसीई 2001 का एस्टैब्लिश्ड है, यहाँ होम स्टेट स्टूडेंट का ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलेगा। मीडियन सैलरी ओवरऑल 4.8 एलपी के अराउंड है, वो भी 25% स्टूडेंट ही प्लेस्ड है। तो ये कॉलेज काफी हाई रिस्क जोन में है। तो यहाँ पे मैंने देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया सीएससी का कट ऑफ 35,000 के अराउंड जा रहा है। जो कॉलेज तो अगर तुम्हें हाई कट ऑफ पे भी सीएससी ब्रांच दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, बट ये उन कॉलेजेस से सही है जो लोअर कॉलेजेस हैं। यहाँ एडमिशन लेने से पहले जान लेना कि प्लेसमेंट तुम्हें 4.8 एलपीए के अराउंड ही देखने को मिलेगा, मतलब 4 से 5 एलपीए के बीच है। नेक्स्ट है एसएमवीआईटी 1986 का एस्टैब्लिश्ड है, 76% होम स्टेट स्टूडेंट दिखेंगे। प्लेस परसेंटेज 67% के अराउंड है। ओवरऑल मीडियन सैलरी 6 एलपी का है, हाईएस्ट 15 एलपी के अराउंड है। कट ऑफ 36,000 पे भी यहाँ पे सीएससी देखने को मिलता है। जैसे देखो अभी इससे पहले मैंने जो कॉलेज कवर किया वहाँ पे 35,000 के अराउंड कट ऑफ था, बट यहाँ पे 36,000 पे भी सीएससी मिल रहा है। इसका मतलब वो कॉलेज से ये कहीं गुना बेहतर है। सो यहाँ की ब्रांच प्रायोरिटी सीएससी, आईसी टॉप पे, देन मैकेनिकल, देन सिविल जैसे ब्रांचेस। नेक्स्ट है बीएनएमआईटी 2001 का एस्टैब्लिश्ड है, होम स्टेट स्टूडेंट का डोमिनेंस यहाँ भी काफी ज्यादा है। ओवरऑल मीडियन सैलरी 5 एलपी के अराउंड है एंड सीएससी कट ऑफ 36,000 के अराउंड है। अब देख लो यहाँ पे 36,000 पे भी अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, वो 35
पे भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा था। यहाँ की ब्रांच वाइज प्रेफरेंस तुम्हारी ये होनी चाहिए, AI&ML, मैकेनिकल, EC, CSE, ISE, देन ट्रिपल ई। देन तुम्हारा KLE टेक्निकल यूनिवर्सिटी 42,000 पे लास्ट ईयर CSE क्लोज हुआ था। मीडियन सैलरी 7.2 LP के अराउंड है। CS जैसे ब्रांचेस में काफी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट है RNS IT, ये भी 2001 का स्टैब्लिश्ड है, बट यह की मीडियन सैलरी 4.8 LP के अराउंड है। प्लेसमेंट रेट 78% के समथिंग। यहाँ की प्रायोरिटी अगर पिछले हम 4-5 साल के डेटा देखें तो EC में अच्छा प्लेसमेंट जा जरूर रहा है। देन CSE है, देन ISE है, देन AIML है, कोर ब्रांच। बाकी तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बाकी मैंने शॉर्ट वर्डिक्ट भी दे दिया है हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें वो प्रेफर करने में अच्छा होगा। नेक्स्ट है GSSIET, ये है फॉर वुमेन्स ओनली। जेंडर डाइवर्सिटी ऑब्वियसली 100% होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ 2003 का स्टैब्लिश्ड है। 500 के अराउंड इनटेक है। ऑलमोस्ट होम स्टेट का डोमिनेंस है यहाँ पे, बट प्लेस्ड परसेंटेज यहाँ का 57% के अराउंड है। एंड ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.5 LP के अराउंड है। हाईएस्ट 36.5 LP का था लास्ट ईयर। CSE यहाँ पे 54,000 पे क्लोज होता है। बाकी ये है इसका कुछ प्लेसमेंट का स्टैट्स, हमें ब्रांच वाइज तो नहीं मिला, बट कंपनी वाइज तो जरूर मिल गया। नेक्स्ट है दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 2011 का स्टैब्लिश्ड है। यहाँ की ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.5 LP के अराउंड है। प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है यहाँ पे। यहाँ CSE 58,000 पे भी मिला है लास्ट ईयर। नेक्स्ट है JSS एकेडमी टेक्निकल एजुकेशन, 1997 का स्टैब्लिश्ड है। डाइवर्सिटी यहाँ की 90% होम स्टेट से है। ओवरऑल मीडियन 6.5 LP का है। अब देखो 61,000 पे भी यहाँ CSE मिल रहा है, मतलब वो कॉलेज से तो अच्छा है ये। अब अगर यहाँ की ब्रांच वाइज तुम प्रेफरेंस देखोगे तो ये तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर है, ऑब्वियसली CSE टॉप पे ही रहेगा। नेक्स्ट है SDM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 1979 का स्टैब्लिश्ड है। 600 के अराउंड यहाँ के इनटेक है। ग्रेजुएटिंग रेट 78% है। प्लेस्ड परसेंटेज 71.9% के अराउंड है अकॉर्डिंग टू NRF डेटा। सैलरी 4.5 LP का ही है। कट ऑफ 68,000 पे भी लास्ट ईयर CSE ब्रांच यहाँ पे मिला था। बाकी ये तुम्हारा ब्रांच वाइज प्रेफरेंस है। CSE देखो प्लेसमेंट के लिए सही है, बट यहाँ पे लास्ट ईयर ना काफी मास रिक्रूटर प्लेसमेंट हुआ था। वहीं IC में पिछले साल काफी अच्छी पैकेजेस देखने को मिली है, मतलब CSE से भी बढ़िया। नेक्स्ट है मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1960 का स्टैब्लिश्ड है। CSE कट ऑफ 82,000 पे भी यहाँ पे मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे होम स्टेट का डोमिनेंस है। ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.5 LP के अराउंड है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1980 का स्टैब्लिश्ड है। 1000 के आसपास इनटेक है। ग्रेजुएटिंग रेट 74% है। ऑलमोस्ट यहाँ भी कर्नाटका क्राउड देखने को मिलेगा। 51% के अराउंड ही प्लेसमेंट रेट है। 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग 31% ही अभी तक प्लेसमेंट हुआ है। एंड ओवरऑल मीडियन सैलरी 5 LP के अराउंड है। CSE 82,000 पे यहाँ पे क्लोज हुआ था। ब्रांच वाइज यहाँ पे अगर जानना ही है तो कौन सा दे सकते हो, CSE, IC, देन EC, देन कोर ब्रांचेस। यहाँ का प्लेसमेंट में काफी डाउनफॉल चल रहा है 2021 से ही। अगर हम लोएस्ट पैकेज की बात करें तो पिछले 5 साल से वही 3 LP पे अटका हुआ है, तो यहाँ जाने से पहले 5-6 बार सोच लेना। नेक्स्ट है KLS गोटे, 1979 का स्टैब्लिश्ड है। ओवरऑल यहाँ की एवरेज सैलरी 6.54 LP के अराउंड है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मीडियन सैलरी नहीं मिला। देखो यहाँ का CSE कट ऑफ 65,000 पे भी क्लोज हो रहा है। ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ की IT डोमिनेंस होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विजिट करती है प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है KS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1999 का स्टैब्लिश्ड है। होम स्टेट स्टूडेंट का डोमिनेंस यहाँ पे काफी ज्यादा है। मीडियन सैलरी 4.5 LP के अराउंड है। यहाँ की कट ऑफ CSE 82,000 के अराउंड जाती है। इस लिस्ट का जो नेक्स्ट कॉलेज है साई विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2008 का स्टैब्लिश्ड है। इनटेक यहाँ पे 720 के अराउंड है। होम स्टेट स्टूडेंट का डोमिनेंस काफी ज्यादा है यहाँ पे। ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.25 LP के अराउंड है अकॉर्डिंग टू NRF 2025 डेटा। CSE कट ऑफ देखो यहाँ पे 1 लाख के अराउंड गया था। नेक्स्ट है ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, CSE कट ऑफ 86,000 के अराउंड गया था। ओवरऑल करंट जो मीडियन सैलरी है 5 LP के अराउंड है। 85% स्टूडेंट होम स्टेट के यहाँ पे मिलेंगे। ओवरऑल जो प्लेस्ड परसेंटेज है वो 54% है 2022-23 की डेटा के अकॉर्डिंग। बाकी अगर यहाँ जाना है तो CSE एंड ISE ब्रांच को टॉप पे रख सकते हो। नेक्स्ट है SGS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1986 का स्टैब्लिश्ड है। 800 के अराउंड यहाँ पे इनटेक है। ऑलमोस्ट होम स्टेट स्टूडेंट का यहाँ पे डोमिनेंस है 91%। प्लेसमेंट रेट 88% है। ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.6 LP के अराउंड है। हाईएस्ट पैकेज 13.96 LP के अराउंड है। CSE कट ऑफ 51,000 यहाँ पे गया है, तो ये भी देखो, मतलब कट ऑफ काफी हाई जा रहा है CSE जैसे ब्रांचेस में। बाकी ये कुछ ब्रांच वाइज तुम्हारा प्रेफरेंस रह सकता है, CSE, EC, IC, ANML, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद कोर ब्रांच। सो ये था कॉमेट की टॉप रियल लिस्ट। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई ऐसा टॉप कॉलेज है जो हमसे मिस हो गया तो कमेंट में हमें सजेस्ट जरूर से करना। बाकी मैं अपना जानते हुए उन 200 कॉलेजेस में से इन टोटल 27 कॉलेजेस को फिल्टर किया तुम्हारे लिए। अब इसमें से भी 4-5 कॉलेज उतने वर्थ इट नहीं है। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस है इस PDF में, जो तुम्हारी काउंसलिंग के टाइम काफी मदद करेगा। सो इसका एक्सेस तुम्हें इस चैनल के कम्युनिटी मेंबर्स ओनली पोस्ट में मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास सारे ब्रांच के टोटल ऑनेस्ट लिस्ट है लास्ट 5 साल का डेटा के अकॉर्डिंग। तो अब फेक मार्केटिंग, फेक प्लेसमेंट स्टैट से बच के रहना। बाकी ये वीडियो एंड ये लिस्ट उन लोगों को भी शेयर कर देना जो कमेंट के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ CSE के नाम पे भी बेकार कॉलेजेस मिल सकते हैं। जैसा कि तुमने इस PDF में भी देखा, काफी अच्छा कट ऑफ जा रहा है CSE ब्रांच में, प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। बाकी अगर तुम्हें काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, एग्जैक्ट ब्रांच ऑर्डर बनाने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है, तो तुम हमारा काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। या अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना है तो उसके लिए भी तुम हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, या हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो।
थ्रू मेल या फिर इंस्टाग्राम। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट कौन से काउंसलिंग का डिटेल्ड लिस्ट चाहिए बेस्ट कॉलेज का, कमेंट में जरूर बताना।